ये कहानी है पानी के एक छोटे से रास्ते की। एक ऐसा रास्ता जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। जरा सोचिए, तारीख है 28 फरवरी 2026। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से एक मैसेज, एक वीएचएफ ट्रांसमिशन उस इलाके के सारे जहाज़ों तक पहुंचता है और बस इसी एक संदेश से एक ग्लोबल संकट शुरू हो जाता है। इस ऐलान का असर फौरन दिखता है। रास्ता बंद होते ही 700 से भी ज्यादा तेल के टैंकर जलडमरू मध्य के दोनों तरफ समंदर में ही फंस जाते हैं। ग्लोबल शिपिंग एक तरह से थम सी जाती है। और देखिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। ईरान बाकायदा ऐलान करता है कि इस रास्ते में घुसने वाले किसी भी जहाज को जला दिया जाएगा। इस एक बयान के साथ ही दुनिया की सबसे जरूरी शिपिंग लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता है। और इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर बिजली की तरह पड़ता है। जो कच्चा तेल शुक्रवार को $73 प्रति बैरल था, वो सोमवार आते आते लगभग 10% उछलकर $79 के भी पार चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पानी के इस छोटे से रास्ते में इतनी ताकत आती कहाँ से है? ये कैसे पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खलबली मचा सकता है? इसे समझने के लिए चोक पॉइंट शब्द को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, चोक पॉइंट एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता होता है जो दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मतलब ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हुर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी चोक पॉइंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन, इसकी भौगोलिक स्थिति। ये फारस की खाड़ी से खुले समंदर तक जाने का इकलौता समुद्री रास्ता है और अपने सबसे पतले हिस्से में ये जहाज़ों के लिए सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संकरे से रास्ते से आखिर गुजरता क्या-क्या है और इसे बंद करने का दांव कितना बड़ा हो सकता है। तो देखिए, 2024 के आंकड़ों के हिसाब से इस रास्ते से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था। ये दुनिया की कुल तेल खपत का 20% है। मतलब दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 5वां बैरल तेल इसी रास्ते से होकर आता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। दुनिया की कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी, उसका भी 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। और ये वही गैस है जो दुनिया भर में बिजली बनाने और घरों को गर्म रखने के काम आती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन है। तो यहां से जो तेल निकलता है उसका 84%, जी हाँ 84% हिस्सा सीधा एशिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सबसे बुरा और सबसे पहला असर एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। एक बात समझना जरूरी है कि ये जो 2026 का संकट है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये इस इलाके के दशकों पुराने तनाव भरे इतिहास का ही एक नतीजा है। इस इलाके का पूरा इतिहास ही तनाव से भरा हुआ है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान हुआ टैंकर वॉर हो, या फिर 2012 में परमाणु प्रतिबंधों के जवाब में ईरान की धमकियां, या फिर 2019 में तेल टैंकरों पर हुए वो रहस्यमयी हमले, ये जलडमरू मध्य हमेशा से ही एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा है। अच्छा, चलिए वापस 2026 के संकट पर आते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में इसके आर्थिक नतीजे क्या हो रहे हैं। यहां साफ दिखता है कि कौन सा देश कितना निर्भर है। पाकिस्तान अपनी 99% एलएनजी और भारत 53% एलएनजी खाड़ी देशों से ही लेता है। और क्योंकि इन देशों के पास स्टोरेज भी लिमिटेड है, तो यहां बिजली का संकट फौरन खड़ा हो सकता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देशों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तेल संकट तो है ही, पर इसके साथ एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी सप्लायर्स में से एक कतर, उसने भी ईरानी ड्रोन हमलों के डर से अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप और एशिया में बिजली का संकट और गहरा सकता है। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। किसी रास्ते का बंद होना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने आकर रास्ता रोक दिया है। इसका एक मतलब ये भी है कि जोखिम इतना बढ़ गया है, जहाज़ों का बीमा इतना महंगा हो गया है कि कोई वहां से गुजरने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। और यही एक वास्तविक बंद है। तो क्या इस संकट से बचने का कोई रास्ता है? क्या हॉर्मुज़ का कोई दूसरा विकल्प मौजूद है? चलिए देखते हैं। हाँ, 2 मुख्य वैकल्पिक रास्ते तो हैं। एक है सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और दूसरी है यूएई की हबशान फुजेरा पाइपलाइन। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इन दोनों की कुल क्षमता मिलाकर भी 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कम है, जबकि हॉर्मुज़ से रोज 20 मिलियन बैरल गुजरता है।
मतलब ये रास्ते थोड़ी मदद तो कर सकते हैं, पर हॉर्मुज की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। और यहीं पर ईरान एक बहुत ही अजीब दुविधा में फंस जाता है। देखिए, उसके पास नौसैनिक खदानें हैं, मिसाइलें हैं, पनडुब्बियां हैं, मतलब इस रास्ते को बंद करने की पूरी मिलिट्री ताकत है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए आर्थिक आत्महत्या करने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था भी तो तेल बेचने और सामान मंगाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी पूरी ग्लोबल एनर्जी व्यवस्था मुट्ठी भर ऐसे ही नाजुक रास्तों पर टिकी है जिन्हें कोई भी अपनी मर्जी से बंद कर सकता है। सवाल ये है कि ये रास्ते आखिर कितने सुरक्षित हैं, और हमारी आपस में इतनी जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी देश पूरी तरह से सुरक्षित है?